फ्राइडे हो और एपिसोड टाइम पे आ जाए। इजी है क्या? इजी नहीं है भाई। पहले ही पता था, वी वर प्रिपेयर्ड कि आज फ्राइडे और एपिसोड लेट आएगा। भाई आज एक सीन इतना क्रेजी होने वाला है, मतलब आज का एपिसोड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सो नाइस। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आप प्लीज़ डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जिस एरो होने को है कि प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी की वीडियोस भी चेक कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, क्योंकि जियो हॉटस्टार वालों ने ऑलरेडी बहुत लेट एपिसोड अपलोड किया है। मुझे शहर की बातें सुन के ऐसी वाली फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कह रही है कि आज के बाद हम अलग हो जाएंगे, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ऑन स्क्रीन से ज़्यादा इनके ऑफ स्क्रीन के बारे में ये बात हो रही है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ऑफ स्क्रीन थिंग, कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। बिकॉज रिशिता इज़ लीविंग एंड इट्स श्योर, क्योंकि जो असद है उनका जो एक्चुअल इंस्टाग्राम अकाउंट है ऋत्विक भाई, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे सहर के साथ फ़ोटो डाली थी रिशिता के साथ, लव यू रिशुदी समथिंग करके कुछ, और उस पर जो रिशिता का कमेंट था उस पर उन्होंने रिप्लाई कर रखा है विल मिस यू। एंड ऐसा दूसरा कोई और आई डोंट थिंक सो कि रीज़न है जिसकी वजह से वो मिस यू लिखेंगे। और जो स्नैपचैट आईडी वाली चीज़ थी वो फेक अकाउंट है भाई, मतलब रिशु इज़ गोइंग फॉर श्योर। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है बट शी इज़ लीविंग, क्या कर सकते हैं भाई साहब। ये तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने विश करा था कि इनका हक हो जाए। माहिद कदे तो तुम भी हक कर लिया करो यार, हमेशा वही करती रहती है डर के मारे। आई फील सो बैड यार। मतलब अगर आपको ये स्टोरी चेंज करके शहर वालों, अगर आपको दूसरी स्टोरी दिखानी है तो फिर ये दिखाना नहीं चाहिए था ना, हमें शुरू से ही नहीं दिखाते, कुछ और दिखा देते यार। आई लिटरली फील सो बैड। या तो इन दोनों का ऐसा कोई एंगल हमें दिखाते नहीं, फिर हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते। आप दूसरी कोई भी स्टोरी दिखाते, कुछ भी दिखाते, हो जाता है यार हमसे एक्सेप्ट। बट अब कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम ये सारी चीज़ें, और कैसे करें? और भाई शो को लीगल नोटिस मिला, लाइक सीरियसली एक ऐसा इशू रेज़ करने के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, विमेन एजुकेशन राइट, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है, इसके बारे में बात करना गलत चीज़ थोड़ी है, इसके लिए लीगल नोटिस दिए जा रहे हैं। कल किसी ने ना एक कमेंट किया था जिसके अंदर ये लिखा था कौन से ज़माने की बात हो रही है। आई थिंक ये लीगल नोटिस वाली चीज़ ने आपका जवाब दे दिया होगा, इसी ज़माने की बात हो रही है। भाई साहब माहिद, मुझे लगा था तुम हक करोगे कभी, तो मुझे लगा था कि तुम भी कुछ इनिशिएट करोगे यार। माहिद हाथ नीचे कर लिया, ये आखिरी मौका था, लिटरली आखिरी मौका था हम फैंस को खुश करने का, मतलब हमें प्रॉपर हमारे ओरिजिनल माहिर का हक देखने का। पर नहीं, तुमसे तो ये भी नहीं हुआ यार। प्लीज माहिर, ये क्या किया तुमने? वो लड़की हक करते हुए तुम्हें बुरी लग रही है, चमगादड़ था, शायद भटक गया था। अरे तो हक कर लिया, क्या हो गया यार? कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, तुम्हारी अपनी पर्सनल बीवी है, अभी तक दूसरा तलाक भी नहीं दिया तुमने। ठीक है यार, पूरे तलाक होने तक यार क्या हो गया? डर के किया बेचारी ने। माहिद ऐसा नहीं करते यार। माहिद भाई तुमने ये क्या किया? मेरा तो दिल ऐसे हिल चुका अपनी जगह से भाई। तुमने को मैं क्या बोलूँ यार, ये सीन, दिस सीन, ओ माय गॉड, जैसे माहिद ने सर रखा, ओ माय गॉड कितना क्यूट था। भाई प्लीज ढंग से आंखें बंद करके, उफ उफ, ये होती है इंटेंसिटी यार, ये होती है हक की इंटेंसिटी। इतना प्यार हक है, इतना मस्त लग रहा है, मतलब मजे आ गए। तुम दोनों का ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ मियाँ बीवी का है, सिर्फ एक चमगादड़ था, इतना हगी हुगी की ज़रूरत थी नहीं, जो तुम ऐसे एकदम से ही लिपट चुके हो, चिपट चुके हो। वेल थैंक यू सो मच। जो ट्रॉमा आएगा उससे पहले जो हमें थोड़े से पल की खुशियाँ दी है ना, उसके लिए शुक्रिया। मतलब इसके सहारे हम शायद वो ट्रॉमा क्रॉस कर जाएं। बार बार वी विल रिवाइंड द सीन इन आवर हेड्स, और शायद वो ट्रॉमा क्रॉस हो जाए हमारे दिमाग से। मुझे लग रहा है दोनों भूल चुके हैं कि इन्हें करंट की बीमारी, और इन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले दोस्ती का कुछ वो किया था। ठीक है, अब तुम दोस्ती से इन सारी चीज़ों में नहीं आओ। दोस्तों के बीच में ऐसे इतने इंटेंस, इतने लंबे वाले हग्स नहीं होते। ठीक है, दोस्ती हैज़ सम बाउंडेशन, बट वी आर हैप्पी वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, वी आर हैप्पी। अब मुझे पता चला कि आज का एपिसोड डिले क्यों था। आज का एपिसोड इस हक की वजह से डिलेट था भाई। लोगों को इसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर से एक लीगल नोटिस भेज दे शहर। हक कैसे किया, ये सब ना करने लग जाए भाई। लोग कितने वेले हैं यार, लीगल नोटिस भेज दिया हुआ था एक शो को, लीगल नोटिस जो अच्छा खासा चल रहा है, जो विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, जो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा है, लोगों को बताना चाह रहा है कि ये चीज़ें अच्छी बात है सारी। नहीं, लीगल नोटिस भेजेंगे हम तो, हमें तो चुल करने की आदत है क्या। पर इनकी कॉन्वर्सेशन कितनी अच्छी है। तुम्हें याद कब आएगा कि तुम दोनों ऐसे एक दूसरे के चिपट के बातें कर रहे हो? थोड़ा सा दूर हो जाओ यार, प्लीज मेंटेन सम डिस्टेंस। माहिद सब समझ रहे तुम्हारी बातें, ज़्यादा देर भटका रहा तो अपने सफ़र में पीछे छूट जाता है। तुम चाहते हो ना निकल ले अपने रास्ते और तुम्हारा पीछा छोड़ दे, तुम यही चाहते हो ना? बड़ी बदतमीजी की बात है ये तो। ऐसे क्यों चाह रहे हो तुम? मतलब अभी तो इतनी अच्छी प्यारी सी चीज़ करी है तुमने,
कोई एक प्यारे से जेस्चर को तुमने रेसिप्रोकेट किया है। आई वॉज सो हैप्पी विद योर एक्शन। और अभी तुमने कह दिया कि भटका ही रह जाता है, अपने सफ़र में पीछे छूट जाता है। यार नहीं छूटता यार। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सुना नहीं है क्या आपने? मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, ये ऐसे डॉक्टर साहब कहाँ मिलते हैं जो रैंडमली इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं आपसे? मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों की जो आपस में इतनी नज़दीकी है ना, ये मुझे कुछ कई बार समझ नहीं आती। प्लीज़ आप अपने अपने जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दोनों ही अच्छे नहीं हैं, दोनों में कमियां हैं डेफिनेटली, उनसे छुटकारा लो। फिर उसके बाद में तुम इस तरीके से कैसे भी कंसल्ट कर लो। इनकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी मेरे को कई बार थोड़ी सी ऑकवर्ड लगने लग जाती है। वेल दे बोथ डिजर्व टू बी हैप्पी, दोनों को हक है खुश रहने का, सारी चीज़ें। बट पहले जहाँ पे फंसे हुए हो उससे निकल के, मतलब यूँ नहीं कि उस चीज़ में फंसे हुए हो फिर उस चीज़ से निकल के फिर आप करो अपनी ज़िंदगी जियो। यू हैव द राइट टू डू एवरीथिंग। तुम्हारे पार्टनर्स नहीं अच्छे, तुम उनके साथ खुश भी नहीं हो, पर कौसर आंटी तो चली जाएंगी। इतना ज्ञान दिया क्यों है मैंने? कौसर आंटी तो मर ही जाएंगी भाई। गर्ल्स, वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, जो अभी फरीद अंकल पूछ रहे हैं आपकी पसंद, और जो कौसर आंटी ने कहा है कि कभी हमें हमारी पसंद का ख्याल आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं। नो मैटर कोई तुमसे पूछे ना पूछे, तुम्हें अपनी पसंद का ख्याल रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चॉइसेस, क्योंकि नहीं पूछेगा तुम्हें कोई, बहुत कम होता है। अगर कोई तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई लड़का, बहुत तुमसे पसंदें पूछी जाएगी, तुम्हें क्या पसंद इज़ दैट, बाद में नहीं होता है ऐसा। तो तुम्हें अपनी पसंद का खुद ख्याल रखना पड़ता है। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, बहुत कम लड़कियां होती है जो इतनी लकी होती हैं कि उनके पार्टनर्स उनको मतलब शादी के बाद भी सारी चीज़ें करते हैं, पूछते हैं। और वो लोग लिटरली बहुत लकी हैं जो ऐसे पसंद का ध्यान रखा जाता है सब कुछ। बट बहुत कम परसेंटेज होती है ऐसी लड़कियाँ। तो प्लीज़ खुद की पसंद का ध्यान रखना, अपने आप को पूरी दुनिया की भसड़ में कहीं खो मत देना प्लीज़। मतलब अगर कोई तुम्हें और इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहा, तुम खुद को खुद इम्पॉर्टेंट समझो। अपनी पसंद का कई बार खाना बनाओ, अपनी पसंद की चीज़ें करना शुरू करो प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कह रहे थे माहिद इंशा को इतने प्यार से देख रहा है, माहिद वुमेनाइजर है, माहिद ऐसा, माहिद वैसा। माहिद को याद भी नहीं है कौन इंशा। ताहिर को कह रहा है कौन इंशा। अरे जिस लड़की की जिम्मेदारी, ताहिर मियाँ अगर आपकी अम्मी को पसंद आ जाए, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाए, तो हमें भाभी मंजूर है। लाइक वी लव हर, वी विल लव हर। भाभी हमें मंजूर है, बस वो हरकतें एड़ी टेढ़ी हरकतें ना कर रही, ऐसे एकदम सीधे रास्ते पे चले, तुम्हारी बेगम, वी विल एक्सेप्ट हर। तो प्लीज़ इधर नहीं ट्रांसफ़र कर देना तुम प्लीज़। इंशा जी प्लीज़ आप ताहिर से मोहब्बत कर लीजिए प्लीज़, दोनों साथ में खुश रहिए, माहिद की मदद कीजिए। वी विल एक्सेप्टेड, हम प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा, हमें स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी लगेगी, पर माहिद की ज़िंदगी में कोशिश मत करना आने की आप प्लीज़। भाई ये बुज़ुर्ग लोग कितने मज़ेदार है भाई, इनके पास एक बढ़िया अस्त्र है, मस्त अपने छाती पे हाथ लगाते हमारा दिल दहलेगा, हम मर जाएंगे, कुछ भी करवा लेते भाई। ये लोग कितने टैलेंटेड है, इनको भगवान जी ने कोई तो गिफ्ट दिया है, मैं सच बता रही हूँ। बस एक यूँ हाथ करेंगे बेटा, यूँ करके सारी बातें बनवा लेते हैं। मतलब इनका ब्लैकमेल करने का तरीका ये है। बट वो लोग तो कौसर आंटी के पीछे भाग रहे थे कि आपने हमारे रहनुमा को मार दिया, तो मतलब हार्ट अटैक से तो नहीं मरेंगे दादा हुजूर। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि हार्ट अटैक से, उनकी ये थ्योरी है कि दादा हुजूर शायद हार्ट अटैक से मर जाए, समथिंग लाइक दैट। बट पता नहीं क्यों मेरी ऐसी फीलिंग है कि हार्ट अटैक से तो नहीं मरने वाले, मरेंगे तो शायद कोई मार देगा इन्हें, और जो कौसर आंटी उनके ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। भाई ये जो हुस्ना पुप्पो है, जिस कंसर्न और जिस केयर के साथ अब्बा अब्बा हुजूर करके जो भाग के आई है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ही नहीं मारे। प्लीज़ तुम मत मार देना यार, अब तुम कहीं तो ऐसे थोड़ा सा इंसान बन के दिखा दो, मैं मान लूँ कि तुम बस सिर्फ पावर की भूखी हो, यू आर नॉट अ मर्डरर। प्लीज़ कहीं मार वार तो नहीं देगी? मतलब जितनी कंसर्न दिखा रही है, ये क्या खुद के हाथों से मार देगी अब्बा हुजूर को? मतलब यार दादा हुजूर को ये थोड़ी मार देगी। अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि उसना मारेगी, बट इसका ये जो कंसर्न वाला जो शो पुटअप किया है, एंड एक्चुअली कंसर्न लग रही है, ऐसे भी नहीं लग रहा कि नाटक कर रही है, मुझे लग रहा है सही में कंसर्न दिखा रही है, तो ये थोड़ी मारेगी यार। तो दादा हुजूर को ऐसे लाइफ लेसन मिलने जा रहा है इस उम्र के अंदर। शहर की एजुकेशन के खिलाफ थे कि पढ़ेगी नहीं, बट शहर की पढ़ाई दादा हुजूर की जान बचाएगी। तो दादा हुजूर को एक्चुअली लाइफ लेसन मिलने वाला है, और दादा हुजूर की जान बचाएगी हमारी डेरे शहर की बताए हुए तरीके से ही दादा हुजूर की जान बचेगी। फिर एक डॉक्टर आएगा, कहेगा इनकी वजह से आपकी जान बची, अब मुझे नहीं इन्हें शुक्रिया कहिए, बिकॉज यही होता है हर जगह। हाय दादा हुजूर जिस इंसान के एजुकेशन के अगेंस्ट है, उनकी वजह से ही उनकी जान बची है। वाह भाई साहब वाह,
अब कुछ नहीं कहेंगे दादा हुजूर। वेल आई नो कि ऐसे लोगों के पास कुछ ना कुछ हमेशा लॉजिक्स रहते ही हैं भाई, वो कुछ भी लॉजिक दे के अपनी बात प्रूव, वैसे लॉजिक तो नहीं बोल सकते उसको, कुछ भी मतलब उन्हें बोलना है, कुछ बोलेंगे दादा हुजूर डेफिनेटली अपनी बात को प्रूव करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये जो बोल दिए वही सच होता है। दादा हुजूर डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर लेके आएंगे, बट शहर की वजह से उनकी जान बची है। एटलीस्ट ही शुड से थैंक यू टू हर। फुप्पी और ये दादा हुजूर को एटलीस्ट एक थैंक यू तो भाई बोलना ही चाहिए शहर को। देख रही हूँ इधर उधर जान बच गई, पर यूँ अक्ल नहीं आ रही इनमें से किसी को कि शहर को थैंक यू बोल दे। बस देख लिया उसकी तरफ, भाई थैंक यू भी बोल दो। व्हाट इज़ दिस, तुम्हारी अपने घर की, अभी तो मेरी बहू करके बहुत खुश हो रहे थे वहाँ पे, सारे हक जताने जो बहू याद आ जाती है, जब शुक्रिया बोलना जब तुम्हें बहू याद नहीं आ रही। आई नीड अ डॉक्टर फरीद इन माई लाइफ, जो ऐसे सूटों से भरा हुआ ऐसे मेरे पास उठा के ले गया है। मुझे भी चाहिए यार कोई इंसान, मुझे भी इतने सारे सूट दिखाए और बोले चूज करो एक, मैं 5 सूट चूज कर दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, कोई मेरी जिंदगी में ऐसा कोई कुछ नहीं है। कौसर आंटी कितनी बढ़िया लाइफ हो रही है आपकी, आप काहे नहीं कर रही, एक चूज कर लो ना, ये क्या बात होती है। बच्चे मकसद पे गए हैं जो कभी पूरा नहीं, अरे आपको क्या पता पूरा नहीं होने वाला, क्या पूरा होगा क्या पूरा नहीं होगा। आप इतना नेगेटिव कैसे हो गई है भाई। जो सारे मोमेंट्स हमें माहिर के देखने थे, माहिर और शहर के देखने थे, वो सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कौसर आंटी और डॉक्टर फरीद के। भाई व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, क्या हो रहा है, नहीं देखना हमें, हम आपसे नाराज़ हैं, हमारी तरफ देखिए तो सही। कौसर नहीं देखना, सच में नहीं देखना, इट्स टू मच, मेरे लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल है, पता नहीं क्यों। एक तो इन पे सेम इल्ज़ाम लगाइए, उसी को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर से हरकतें ऐसी हो जा रही। आपको ऐसे नहीं समझ आता, बट ऑडियंस कैन ऑल्सो फील दैट, जो परवेज अंकल ने फील किया था। आपके इरादे गलत नहीं है, आपको खुद को भी नहीं पता है कि ऐसी चीज़ें हो जा रही है। इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं होती है सच में। आप जाइए और तैयार हो के आइए, मतलब कौन से डेट शेट पे जाना है आप लोगों को, प्लीज़ यार भाई बस कर दे यार, बस कर दे। नहीं कौसर आंटी मत तैयार हो क्या ना बोला, हमारे बच्चे दे दो वरना जाकर खुद बता दूंगी अमाल को। यार एक चीज़ ना मुझे आप लोगों से पूछनी है, जो लोग लैपटॉप के अंदर देखते हैं जियो हॉटस्टार पे, क्या आपको ऐसा फील होता है कि कुछ सीन्स आपके में कट हो जा रहे हैं, या कुछ डायलॉग्स हैं जो आपके लैपटॉप पे नहीं आते जो कि फ़ोन में आते हैं? क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में सेव एपिसोड कुछ देखती हूँ तो कुछ सीन्स मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा है फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर कुछ सीन्स हैं जो मिसिंग है। कल भी किसी ने मुझे बताया कि माहिर मतलब शीशे उससे कांच से शहर को देख रहा था पीछे, वो सीन मेरे लैपटॉप में आया ही नहीं। आई टोल्ड यू, बुजुर्गों के पास बीमारी का इतना बड़ा हथियार है कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर दें। तुम्हारी कुछ लोगों की तो पूरी ज़िंदगियाँ तहस नहस कर देते हैं भाई। इन्हीं मोहतरमा ने तुम्हारी जान बचाई है डेरस दादा हुजूर। आप बड़े हैं इसलिए आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहती, आपको ऐसे छोटा ओछा कुछ बोलना नहीं चाहती, बट जेन्युइनली आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। इन्हीं मोहतरमा की वजह से आपकी जान बची है, ठीक है, वरना आप अपने अल्लाह को प्यारे हो चुके होते अब तक। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इसे थोड़ा शुक्रिया कह देना चाहिए। आप अभी तक सेम चीज़ पे अटके, और उसने आपकी कोई बेइज्जती नहीं करी थी, उसने बस अपनी अम्मी का साइड लिया था और उसने सही चीज़ का वो किया था, उसने सही चीज़ बोली थी भाई, सच का ही तो साथ दिया था उसने, कुछ गलत झूठी चीज़ तो बोली नहीं थी। पर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी पड़ी है, आप देख ही नहीं पा रहे, आपको तो बस ये है कि कैसे पढ़ ली, ये कैसे कर ली। उस गधे परवेज़ की बात पे आपने यकीन कर लिया, पर जिसको आप अपने घर की बहू कह रहे थे उस पर आपने यकीन भी नहीं किया। वाह, सेम माहिद सेम, मतलब सैर ने अभी अभी इनकी जान बचाई और ये अपने शब्द से ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि इन्हें घर से बाहर निकाल दो। शुक्रिया तो दूर भाई, सेम। पर दादा हुजूर बिंग दादा हुजूर, आई टोल्ड यू लाइक यू कैन नॉट चेंज सच पीपल। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप नहीं चेंज कर सकते। मुझे पता है, ये चीज़ मैं बहुत बार करके देख चुकी हूँ। नहीं होते हैं लोग चेंज, जिनकी ऐसी आइडियोलॉजी होती है, जिनकी ऐसी थिंकिंग होती है, वो लोग नहीं बदलते हैं यार। अब क्या करें, मतलब है ये कड़वा सच है, जो कहते हैं ना सच कड़वा होता है, यही वाला सच है जो कड़वा होता है, पर है ही ऐसा। भाई साहब दादा हुजूर को यकीन वगैरह नहीं है कुछ, खुद अपनी आंखों से इतनी बीमारी की हालत में भी देखने आए हैं कि नीचे लोग हैं कि नहीं है इनके अगेंस्ट, खुद आए हैं देखने। बताओ दादा हुजूर प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सोच के अंदर तब्दीलियाँ लेके आइए। मुझे ना लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिन लोगों की सोच ऑर्थोडॉक्स है रखो, बट फिर वो ऑर्थोडॉक्स जो सोच के जिस ज़माने की सोच है ना, अपनी लाइफस्टाइल को भी उसी ज़माने का रखो। सहूलियत तुम्हें सारी इस ज़माने वाली इस्तेमाल करनी है, सोच तुम्हें पता नहीं कितने साल पुरानी रखनी, ये चीज़ें नहीं करो ना। अगर अपनी सोच को उस हिसाब से रखना है तो उसी ज़माने के हिसाब से जियो। कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करो, कोई सहूलियत यूज़ नहीं करो जो मिल रखी है भाई, फिर कुछ भी मत करो। दोनों चीज़ें एक ही ज़माने की रखो, यूँ आधी आधी जगह पैर मत रखो। देयर इज़ अ रीज़न यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन। मतलब ये चीज़ जो बोली जाती है कि यूथ हमारा एसेट है, हमारे नेशन के लिए एसेट है, यूथ पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, उसका एक पॉइंट है, क्योंकि
इन लोगों के पास है फ्यूचर भाई, है इन लोगों के पास वक्त बचा है फ्यूचर बनाने का, कुछ चीज़ें करने का, कुछ बदलाव लाने का। जो इनके पीछे लोग आएंगे उनका भी फ्यूचर बनाने का, मतलब अपनी आने वाली पीढ़ी का। तो इन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। मतलब लोगों को हमेशा सही सवाल पूछते रहना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि आपको हमेशा सही सवाल पूछते रहना चाहिए, जो सही की बात है वो करनी चाहिए। सच के लिए हमेशा खड़े रहा करो, कैसी भी चीज़ हो, क्योंकि आज के टाइम पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा जब तक मेरे घर पे। हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपके तक आ ही रहा होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। आपको ऐसा पूछना चाहिए, चेंजेस की आपको बात करनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए उसके बारे में आपको सोचना भी चाहिए। वो हो रहे नहीं हो रहे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर बात करनी चाहिए। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, पर तरीका सही होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। माहिद यूँ नहीं कह रहा बगावत कर देंगे, लाठी वाठी लेके आ गए, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे। नो, ही इज़ बीइंग वेरी पीसफुल इन इट कि भाई बहस करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बात करने से बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाती है। तो माहिद का तरीका भी सही है। वो एक बहुत ही गलत से इशू को मतलब वो कर रहा है, गलत इशू नहीं, इशू तो सही है, मतलब वो दादा हुजूर के लिए तो वो चीज़ गलत ही है। मतलब एक ऐसे इशू को रेज़ कर रहा है, वो भी सही तरीके से। और भाई पता नहीं क्या है, कुछ लोगों को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि लीगल नोटिस ही भेज दिया कि ये नहीं होना चाहिए। भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी सोच रखते हैं। आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैंने खुद ने देखे हैं ऐसे लोग। माहिद यार हैट्स ऑफ अपनी अम्मी, कौसर आंटी, सहर, जितनी औरतों के साथ जो कुछ गलत हुआ, मतलब सही में टू रेज दिस इशू। अपनी अम्मी के बारे में बात करना कि आपने उनकी अम्मी के साथ गलत किया, सारी चीज़ों के बारे में बात करना, भाई सच में मेरा तो दिल खुश हो गया। मतलब इतना पिछले 3-4 एपिसोड से माहिर से ज़्यादा तो मैं ये इस इशू को लेके खुश हो रही हूँ कि जिस इशू के ऊपर ये बना है उसके बारे में मतलब इतना ओपनली, इतने अच्छे से बात हो रही है। मतलब दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी एजुकेटिंग, वेरी एनलाइटनिंग। ऐसे बहुत ही एम्पावरिंग से एपिसोड्स आ रहे हैं पिछले 2-3। मुझे ना उन सारे लोगों से एक सवाल करना है जो लोग बोल रहे हैं कि रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। भाई माहिद भी सेम ही रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में जो इतनी सही सोच रखा है। रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाला जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। माहिद जैसे लोग मतलब उसको दिखा रहे कि भाई एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलीजन क्या है, जो एक्चुअल रिलीजन है वो है क्या। जो लोग रिलीजन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लोगों के जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं जिनके मन के अंदर अलग ही एक पर्सपेक्टिव बना रखा है, उन लोगों के दिमाग में कितनी सारे चेंजेस आएंगे, कितनी रिस्पेक्ट आएगी जब ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये एक्चुअल रिलीजन होता है, ये एक्चुअल रिलीजन फॉलो करना होता है। तो ये सेंटिमेंट हर्ट करने, दोनों सेम ही रिलीजन के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको लगता है कि हम रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो रिलीजन को एकदम अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के उसको बनाते हैं अपने हिसाब से। और माहिर जैसे लोग जो एक्चुअल रिलीजन की चीज़ों को फॉलो करके और सही गलत की जो पहचान है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं भाई लोगों को, कि लोगों ने जो अपने हिसाब से चीज़ें बना रखी है वो गलत है, जो ऊपर वाले ने कहा है वही सही है। एग्जैक्टली जो माहिर की ये एक लाइन है कि आप उन तौर तरीक़ों पे नहीं चलते हैं जो मज़हब की किताबों में लिखा है, आप उन तौर तरीक़ों पे चलते हैं जो आपने समझा है, जो आपको लगता है। नहीं भाई, मज़हब में गलत चीज़ें किसी में भी नहीं लिखी होती, सारे रिलीजन अच्छी चीज़ें ही प्रीच करते हैं। द थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग, जो सारा इशू है वो अंडरस्टैंडिंग का है, लोग किस तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। रिलीजन कोई भी किसी और को नुकसान पहुँचाना कभी बता ही नहीं सकता, उसका पॉइंट ही यही है कि मतलब सब लोगों का भला हो, समझ रहे हो। अगेन सेम प्रोमो, मतलब मंडे तक इस मनहूसियत का इंतज़ार करना पड़ेगा यार। मंडे तक बढ़िया एपिसोड था यार, उस हग ने तो उफ चार लगा दी एपिसोड में, मतलब इतना बढ़िया, इतना मज़ेदार, मज़े आ गए, बहुत अमेजिंग एपिसोड था। एंड गाइस मेरा फ़ोन ठीक हो चुका है, तो कल हम लाइव भी करेंगे। बस आप लाइव की टाइमिंग मुझे बता देना कब करना है, और अब जिन्हें ज्वाइन करना आप एक आधा मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो, मेरा मेल है उस पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो पहले मैं देखूँगी कि किसी और को लाइव में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विल ट्राई, कल सिर्फ 20 मिनट का लाइव होगा, तो आप अपने क्वेश्चन सारी चीज़ें एडवांस में लिख के भी मुझे बता सकते हो, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। मेन हमारा फोकस ये रहेगा कि हम थोड़ा ऐसे एजुकेशनल, थोड़ा एम्पावरिंग टॉपिक के ऊपर बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड जनरली अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू।